ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इतवार को रामनवमी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम सब भगवान राम के नजरियात को अपनी जिंदगियों में उतार कर मुल्क की तामीर में अपना ताउन देने का आज़्म करें। कोविंद ने कहा, तमाम अहले वतन को रामनवमी मुबारक हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जिंदगी उनकी फर्ज के तई ईमानदारी और आला नजरियात पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई और तहरीक का जरिया है। आइए हम सब भगवान राम के नजरियात को अपनी जिंदगी में उतार कर कौम की तामीर में अपना ताउन देने का अहद करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को रामनवमी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भगवान श्री राम की मेहरबानी से हर एक को जिंदगी में खुशी, सुकून और खुशहाली आए। आज एक ट्वीट में मोदी ने कहा, रामनवमी के मौके पर मुल्क के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। भगवान श्री राम की मेहरबानी से सबको जिंदगी में खुशी, सुकून और खुशहाली मिले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि उन्हें खुशी है कि वजीर आजम किसान सम्मान निधि और ज़राअत से मुतालिक दीगर स्कीमें मुल्क के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। मोदी ने आज ट्विटर पर कहा, हमारे किसान भाइयों पर और बहनों पर मुल्क को फख्र है और जितने मजबूत होंगे नया हिंदुस्तान उतना ही खुशहाल होगा। मुझे खुशी है कि PM किसान सम्मान निधि और ज़राअत से मुतालिक दीगर स्कीमें मुल्क के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। उन्होंने ट्वीट के साथ PM किसान सम्मान निधि का पोस्टर भी शेयर किया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इतवार को राहुल गांधी के BSP के इत्तेहाद वाले बयान को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि उन्हें अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए। BSP हेडक्वार्टर पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मायावती ने कहा, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का यह बयान कि मैंने उनकी पार्टी के ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया या मैंने यूपी असेंबली इलेक्शन में इत्तेहाद पर बात नहीं की और उनका मुझे वजीर आला बनाने का ऑफर मुकम्मल तौर से बेबुनियाद है और इसमें वो बराबर भी सच्चाई नहीं है। हकीकतन ये BSP के तई उनके नफरत को वाज़े करता है। गुजरात के जिले कूच के रोपर में इतवार को 3.2 शिद्दत के जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। सेस्मोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ISR ने बताया है कि कल रात तकरीबन 12:49 पर 3.2 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। इसका मरकज कूच के इलाके रोपर से 1 किलोमीटर दूर था। उसमें किसी किस्म के नुकसान की कोई इतला नहीं है। काबिल जिक्र है कि 26 जनवरी 2001 को कूच में आने वाले शदीद जलजले में हजारों अफराद हलाक हो गए थे और लाखों जख्मी हुए थे। उस दिन अहमदाबाद और दीगर शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए थे। उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में इतवार को कार मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर में 2 खवातीन समेत 4 अफराद की मौत हो गई जबकि दीगर कई जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया है कि जिले बागपत बाशिंदा भूषण अपने कुनबे के साथ हापुड़ रिश्तेदार के यहां मुनक्किदा तकरीब में शिरकत करने के लिए अपनी कार से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में मेरठ बागपत रोड पर कराली गांव के नजदीक साइन मंदिर के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी कार टकराने के बाद सड़क किनारे दरख्त से टकरा कर पलट गई। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 185.70 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने इतवार को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 185 करोड़ 70 लाख 71,655 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 1054 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,132 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.03% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 0.25% हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल खला पास श्रीनगर के बशमीर नगर डिगेट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 2 जंगजू मारे गए जबकि इब्तदाई गोलियों के तबादले में 3 एहलकार जख्मी हुए जिन्हें इलाज व मुआवजे की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP कश्मीर रेंज विजय कुमार ने बताया है कि तसादुम में लश्कर तैयबा का पाकिस्तानी कमांडर और उसका साथी मारा गया। उन्होंने बताया कि जिस रिहायशी मकान में मिलिटेंट मौजूद थे उसको सीज किया जाएगा।
नए पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी नेशनल असेंबली में पीर को नए वजीर आजम के लिए वोटिंग के लिए इजलास तलब किया गया है। अल जजीरा ने यह रिपोर्ट दी है। इतवार की सुबह तक जारी रहने वाली कार्रवाई में हुक्मरान जमात के अरकान और स्पीकर की गैर मौजूदगी में ऐवान में हुई वोटिंग के बाद इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 174 वोट डाले गए, जिसके बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। असेंबली के कायम मुकाम स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि उम्मीदवार इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। इमरान खान और इत्तेहादियों ने एतमाद का वोट खो दिया, उन्हें तबाह हाल मईशत और अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहने का कसूरवार ठहराया गया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पर हफ्ते को हुई वोटिंग में इमरान खान के वजीर आजम के ओहदे से दस्तबरदार होने के बाद खालिद जाविद ने भी अटार्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। रोजनामा दी न्यूज ने इतवार को यह खबर दी। अपना इस्तीफा पेश करते हुए जाविद ने कहा, मैं फरवरी 2020 से पाकिस्तान के अटार्नी जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं इस एजाज और खुसूसी इख्तियार के लिए वजीर आजम इमरान खान का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की तारीख में खान पहले वजीर आजम है जिन्हें तहरीक अदम एतमाद के जरिए ओहदे से हटाया गया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पर इतवार की अलग सुबह छापा मारा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने एक ट्वीट में यह इत्तला दी। पार्टी ने दावा किया है कि अफसरान डॉक्टर खालिद के अहल खाना के फोन जब्त करके अपने साथ ले गए हैं। पीटीआई ने ताहम छापे मारने वाली एजेंसी का नाम नहीं बताया। पार्टी ने ट्वीट किया, इंतहाई परेशान कुन खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पर छापा मारा गया है और उन्होंने उनके अहल खाना के फोन छीन लिए हैं। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला तेलंगाना का 11 अप्रैल को दिल्ली में धरना, मरकज की पॉलिसियां कौमी मुफादात के लिए नुकसानदेह। दिल्ली में धरने के मुकाम का मुआयना करने के बाद रुकन कौंसिल के कविता का मीडिया से खिताब। सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर, तेलंगाना हुकूमत आशा वर्कर्स की बहबूद के अहद की पाबंद। आशा वर्कर्स में सेलफोन तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना भर में रामनवमी तकारीब का रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद। शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन की शिरकत। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सिलसिला जारी। जिले निजामाबाद में दर्जे हरारत 41 डिग्री से मुतजाउज। और बीएसपी से इत्तेहाद वाला बयान बेबुनियाद, राहुल को अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए। बीएसपी सरबराह मायावती का राहुल गांधी को मशवरा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।